मध्य प्रदेश के गोवारी समाज संगठन ने एक बार फिर प्रदेश सरकार से अपनी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग उठाना प्रारंभ कर दी है। समाज के प्रदेश अध्यक्ष महेश सहारे ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने के लिए विधायकों से चर्चा की और आगामी 9 जुलाई को विधानसभा का घेराव करने की रणनीति बनाई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेश सहारे ने बताया कि गोवारी समाज को भारत सरकार के संशोधित आदेश में अनुसूचित जनजाति की सूची में गौड़ जनजाति के साथ गोवारी अंकित किया गया है, जिसके अनुसार गोवारी समाज अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र पाने की पात्रता रखता है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। गोवारी जाति के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने हेतु मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2016 में समस्त कलेक्टर को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्पष्ट निर्देश भी दिए गए, लेकिन गोवारी जाति के अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़े वर्ग के ही जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जो शासन के निर्देशों की अवहेलना है। फलस्वरूप गोवारी जनजाति वर्ग के हितग्राही लाभ से वंचित हो रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के सिवनी, छिंदवाड़ा, सौसर, बरघाट, बालाघाट के विभिन्न क्षेत्रों में गोवारी जाति पर अनुसंधान कर वर्ष 2018 को गोवारी जाति को विलोपित करने शासन स्तर पर पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है। अब हम विधानसभा का घेराव करने की अपील कर चुके हैं। सम्मानित पत्रकार साथियों, आपके माध्यम से हम लोग बात रखना चाहते हैं। आदिवासी गोवारी समाज संगठन अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ रहा है और मध्य प्रदेश में जो हमारी गोवारी जनजाति है वो आदिवासी की श्रेणी में आती है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार गोवारी जाति को जो संवैधानिक अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार देने से आनाकानी कर रही है। हमने लगातार जो है भाजपा की सरकार को हमने देखे, यहाँ पे 18-20 सालों से लगातार भाजपा की सरकार है और हमको जब से होश आया और जब से हम समाज का काम कर रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी को हमने अनेकों बार जो है हमने ज्ञापन दिया है। बालाघाट जिले के कहीं भी किसी भी ब्लॉक में किसी भी तहसील में कार्यक्रम हो तो हमने जाके वहाँ उपस्थित होकर हमने समाज की बात रखी है। हमें आश्वासन मिला। हम लगातार कई बार हमने सड़कों पे आंदोलन करे, हमने कलेक्टर कार्यालय का घेराव करे, हमने चक्का जाम भी करे, हमने अपनी बातों को मनवाने के लिए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दी। लेकिन सरकार ने एक काम बहुत अच्छा हमारे लिए कर दी। सन 2018 में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग से गोवारी जाति को पिछड़ा वर्ग से विलोपित करने के लिए एक विज्ञप्ति निकाली गई थी सन 2018 में। विज्ञप्ति के बाद में गोवारी जाति पर अनुसंधान हुआ और अनुसंधान में भोपाल से अधिकारी छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट के सभी ब्लॉकों में भ्रमण पे आए और भ्रमण में हमारे लोगों के बीच में जाके देखे हमारा रहन सहन, हमारा कल्चर, रीति रिवाज, संस्कृति, हर प्रकार से हमारी लोगों को देखे। उसके बाद में पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट दी कि गोवारी जाति के लोग सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इनका रहन सहन आदिवासी सरीका है, इसलिए गोवारी जाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग की क्रमांक 1 सूची से विलोपित करने के लिए अनुशंसा करता है पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग ने सन 2018 में, ये रिपोर्ट है पिछड़ा वर्ग आयोग की, सन 2018 में अनुशंसा कर दिया है कि गोवारी जाति को पिछड़ा वर्ग की क्रमांक 1 सूची से विलोपित किया जाए। लेकिन 2018 और 2024 लगभग 5 साल पूरे हो गए, 6वां वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन गोवारी जाति को पिछड़ा वर्ग से विलोपित नहीं किया गया है। अगर गोवारी जाति को पिछड़ा वर्ग से विलोपित किया जाता है तो उसका जो संवैधानिक अधिकार है अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिलेगा। इसलिए मिलेगा। ये कक्षा 6वीं देखिए आप, ये कक्षा 6वीं मध्य प्रदेश शासन की ये बुकलेट है। इस बुकलेट में अध्याय 4 में पढ़ाया जाता है कि प्रमुख जनजाति मध्य प्रदेश की कौन कौन सी है। मैं आपको चाहता हूँ ये अध्याय 4, ये साफ साफ लिखा है, मैंने हाईलाइट से भी हाईलाइट कर दिया हो। मध्य प्रदेश की प्रमुख जाति कौन कौन सी है, जिसमें गोवारी जाति का भी हिंदी में उल्लेख किया गया है। फिर भी गोवारी जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, पढ़ाया जाता है।
मध्य प्रदेश के बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है, इसमें गोवारी जाति का उल्लेख है। उसके बावजूद भी गोवारी जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है मध्य प्रदेश की जो जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाली बुकलेट, जो जाति प्रमाण पत्र जारी करते हैं, ये वो बुकलेट है। और इस बुकलेट में भी साफ साफ लिखा है, ये साफ साफ लिखा है कि मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची, ये 16 नंबर पे देखिए, हाईलाइट मैंने किया हूँ, इसमें भी गोवारी जाति का उल्लेख है। जब हर जगह गोवारी जाति अनुसूचित जनजाति में दिखा रहा है, तो मध्य प्रदेश की सरकार गोवारी जाति को उसका असली हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? आज भी हमारे लोग गांव में जाके गाय चराते हैं, जंगल में लेके जाते हैं, जान जोखिम में जाते हैं, कई बार जंगली जानवर भी हमला कर देते हैं। हमारा रीति रिवाज, संस्कृति, हमारी सब कुछ अनुसंधान रिपोर्ट में, यहाँ 5 लोग भोपाल से आए थे अनुसंधान करने, उस रिपोर्ट में पाया गया कि गोवारी जाति के लोगों का रहन सहन आदिवासी सरीखा है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इसलिए उनको पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित किया जाता है। लेकिन आज तक कैबिनेट से उसको मंजूरी नहीं मिली है। सरकार यहाँ है, उनका दिल से आभार प्रकट करती है जिला गोवारी समाज संगठन एवं प्रदेश गोवारी समाज संगठन। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये आदिवासी गोवारी समाज के हक और अधिकार के लिए। विगत कई वर्षों से हम भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार देख रहे हैं प्रदेश में, और निरंतर उनसे हम उनके जन नेताओं से, उनके माध्यम से अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक के पहुँचाने की बात कर रहे हैं। कई बार उनके पास हमने अपनी गुहार भी लगाया, आक्रोश रैली भी निकाला। 4 सितंबर को हमने पूरे जिले के गोवारी समाज एवं प्रदेश के गोवारी समाजों को बुला के एक धरना प्रदर्शन किया, कलेक्टर साहब का घेराव किया। उसके बावजूद भी यहाँ का प्रशासन और मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार थी, अभी यादव जी की सरकार है, इनको कोई भी इनके कानों में कोई भी बात नहीं पड़ रही है, ना ही वो हमारे समाज को हक अधिकार देने की बात है। यहाँ के जन नेताओं से भी हमने कई बार बात की, उन्होंने भी सिर्फ हमें गुमराह किया, कोई हमारे समाज को, हमारे अधिकारों को हक दिलाने की कोई बात नहीं करती, और इससे पूरी गोवारी समाज आक्रोशित है। इसीलिए हमने ये प्रेस वार्तालाप की गई, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अब आपको बताएंगे कि इसका क्या रणनीति और क्या इसके ऊपर हमारा कार्यक्रम है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बालाघाट।